नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के पाठ अतीत में दबे पांव की विस्तार से व्याख्या करेंगे। इस पाठ के लेखक ओम थानवी हैं। ये पाठ केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता की आत्मा से परिचित कराता है। लेखक जब मोहनजोदड़ो की यात्रा करते हैं, तो वे पत्थरों, ईंटों और खंडहरों के बीच छिपे हुए इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन को महसूस करते हैं। यह पाठ हमें यह समझने में मदद करता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि धरती पर भी सांस लेता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था और इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सेटलमेंट था, जहां सड़कें, घर, सार्वजनिक भवन और बस्तियां बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई थीं। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो कभी-कभी बाढ़ का कारण बनती थी। फिर भी लोगों ने शहर को छोटे-मोटे टीलों और पक्की ईंटों के जरिए ऊंचा बनाकर सुरक्षित किया। यह उनके तकनीकी ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आज भी आप मोहनजोदड़ो की गलियों में चलकर महसूस कर सकते हैं कि आप इतिहास के बीच खड़े हैं। शहर के सबसे ऊंचे हिस्से पर स्थित था बड़ा बौद्ध स्तूप, जो 25 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर बना हुआ था। इसके आसपास भिक्षुओं के कमरे थे। 1922 में जब राखालदास बनर्जी ने यहाँ खुदाई शुरू की, तब उन्हें पाया कि यह स्थान ईसा पूर्व के निशानों से भरा हुआ था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में व्यापक खुदाई हुई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भारत में प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन आज भी अद्भुत है। यहाँ की अधिकांश सड़कें ग्रिड प्लान के अनुसार बनाई गई थीं। मतलब सड़कें आमतौर पर सीधी और परपेंडिकुलर थीं। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 2 बैलगाड़ियां एक साथ आ जा सकती थीं। शहर में रेजिडेंशियल एरियाज, हाई क्लास जोन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज अलग-अलग रखे गए थे। दक्षिण में कामगार और लोअर क्लास लोगों की बस्तियां थीं, जिनके घर इतने टिकाऊ नहीं थे कि आज भी मौजूद हों। एक और अनोखी खोज है महाकुंड, ग्रेट बाथ। यह कुंड लगभग 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था। इसके चारों ओर भिक्षुओं और साधुओं के कमरे बने थे। कुंड की दीवारों और तल में छूने और गाड़े का उपयोग किया गया था, ताकि पानी रिस न सके। साथ ही यहाँ से पानी निकालने के लिए सुरक्षित नालियां और कुएं बने थे। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे एक एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मानते हैं। मोहनजोदड़ो के लोग खेती और व्यापार में भी बहुत उन्नत थे। खुदाई से पता चला कि यहाँ लोग गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों, चने और कपास उगाते थे। कपास से बने वस्त्र दुनिया के सबसे पुराने सूती कपड़ों में से एक हैं। इसके अलावा यहाँ से सील्स, 1999 वेट्स, पोट्री, टॉयज और जेवर जैसी चीजें भी मिली हैं, जो इस सभ्यता की सुसंस्कृति और कला प्रेम को दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो में कोई भव्य महल या मंदिर नहीं मिले। यहाँ न तो राजा थे और न ही सैन्य सत्ता। इसका मतलब यह हुआ कि यह सभ्यता लोक समर्थित और शांतिपूर्ण थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ अनुशासन नहीं था। नगर नियोजन, वास्तुकला, साफ सफाई और पानी के बंदोबस्त से यह पता चलता है कि यहाँ का समाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड था। हर घर और इमारत में एक फंक्शनल डिजाइन था। बड़े घरों में भूतल पर नौकर चाकर रहते थे और ऊपर परिवार का मुख्य हिस्सा रहता था। छोटी बस्तियों में संकरी सीढ़ियां और छोटे कमरे होते थे। घरों में खिड़कियां कम थीं, शायद इस कारण कि उस समय इतनी तेज धूप नहीं पड़ती थी। मोहेंजोदारो की खुदाई में 50,000 से अधिक चीजें मिली हैं, जिनमें पॉटर, सील्स, टॉयज, स्टोन टूल्स, ज्वेलरी और इंस्क्रिप्शंस शामिल हैं। इनसे पता चलता है कि यह समाज कला और तकनीक दोनों में उन्नत था। हथियार लगभग नहीं मिले, जो यह दिखाता है कि यह सभ्यता शांति और सहयोग पर आधारित थी। कुल मिलाकर मोहनजोदड़ो केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक सुसंस्कृत, समृद्ध और तकनीकी रूप से विकसित समाज का उदाहरण था। यहाँ की गलियां, कुएं, कुंड, घर और आर्टिफैक्ट्स आज भी यह साबित करते हैं कि इस सभ्यता ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कितनी प्रगति की थी। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिर्फ एक एंशिएंट सिटी नहीं है, बल्कि यह शांति, अनुशासन और कला संस्कृति की मिसाल है।
इस शहर की प्लानिंग, आर्किटेक्चर और वाटर सिस्टम आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है। हमें इतिहास से केवल तथ्यों को ही नहीं सीखना चाहिए, बल्कि उस समाज की संस्कृति, जीवन शैली और मूल्यों को भी समझना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री के और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।